स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा भी बोलते हैं। और जब भी बात आती है इंग्लिश ग्रामर की तो सबसे पहले आपको नाउन ही सिखाया जाता है, और ये आप सभी ने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर सीखा भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग अभी नाउन के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी होती है। मतलब कि नाउन के बारे में पढ़ना और नाउन के समझना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी को आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए समझते हैं इसको। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव, हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है। लेकिन उस टाइम के बारे में सोचिए जब इन सारे वस्तुओं का नाम नहीं हुआ करता था। मतलब इंसानों ने ही तो इन सभी चीज़ों का नाम रखा है ना। तो ज़रा समझिए, जब पहले के ज़माने में जब भाषा का विकास हो रहा था, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, तब इन वस्तुओं के नाम नहीं थे। तो किस प्रकार से इनके बारे में बातें होती होंगी। या फिर हम ये समझें कि एक टाइम के लिए मान लीजिए ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, उनका नाम नहीं होता, तो हम लोग किस प्रकार से बात करते। हम ऐसा ही बोलते कि एक पर्वत है जो कि भारत देश के उत्तर में स्थित है, या फिर ऐसा बोलते कि एक नदी है जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, या फिर वो लड़का अच्छा है, वो जो फल है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, वो पेड़ है जिसका हाइट जो है ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे में होता क्या, प्रॉब्लम क्या आएगा, हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता ही नहीं चल पाएगी। होता है ना ऐसा कई बार, जब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते, किसी जगह का नाम नहीं जानते, या फिर किसी वस्तु का नाम नहीं जानते, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। और ऐसे में सामने जो सुनता है व्यक्ति, सुनने वाला, उसको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन यदि हम उसी चीज़ को नाम से बताएं, नाम लेकर बताएं, तो सामने वाले को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हर एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, उन सारे वस्तुओं का या चीज़ों का या व्यक्तियों का नाम रखा गया है, जिससे हम उस निश्चित चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, जान पाते हैं। जैसे कि उन्हीं सारे वाक्यों को दोबारा से बोल के देखते हैं जो हमने अभी अभी बोला था। अब हमको नाम पता होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि हिमालय पर्वत भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मोहन है, लड़के का नाम है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, सेब स्वाद में बहुत अच्छा होता है। या फिर जो नीलगिरी का पेड़ होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, हमको एकदम निश्चित पता चल जा रहा है कि वो कौन सी वस्तु है या कौन से व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे सजीव और निर्जीव वस्तुएं, मतलब सारे जो वस्तुएं जो आपके आसपास है, सबका जो नाम रखा गया है ना, उसी नाम को ही नाउन बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है, जिस नाम से हम उनको पहचानते हैं। और ऐसा ही हमने स्कूल के टाइम से भी सीखा है परिभाषा में कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हर चीज़ को सीखने से पहले उसको अच्छी तरीके से समझना भी होता है। चलिए, अब हमने जान लिया कि नाउन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। अब वही सारी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो हमने स्कूल में पढ़ी थी कि नाउन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। मतलब कि संज्ञा क्या होता है या नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या फिर किसी वस्तु के नाम को ही बोला जाता है। उदाहरण के लिए मोहन जो कि एक लड़के का नाम हो गया, रायपुर जो कि एक स्थान का नाम है, फैन जो कि एक वस्तु का नाम है, और हिमालय मतलब कि जो एक पर्वत का नाम है, तथा एक नदी का नाम यहाँ पे दिया गया है, गंगा। और इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ही नाम होता है। अब आपने नाउन के बारे में स्कूल में पढ़ा है तो उसके प्रकार के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, तो कि कितने प्रकार के होते हैं संज्ञाएं। जैसे कि 5 प्रकार के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा,
कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब कि होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो इन सारे संज्ञाएं के बारे में आप सभी को पहले से पता है, तो इसके बारे में आपके कोर्स में नहीं है। इसके अलावा दो और प्रकार होते हैं संज्ञा के, जिसके बारे में आप लोगों के कोर्स में दिया गया है और इसके बारे में हम अभी आगे इसी क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऊपर जो 5 प्रकार दिए गए हैं संज्ञा के उसके बारे में भी हम एक क्लास लें तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के क्लास में हम जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होता है। पहले जानेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। तो इसके बारे में जानना बहुत ही आसान है कि काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट कैन बी काउंटेड, मतलब कि वे संज्ञाएं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जो गिना जा सके उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए बुक मतलब किताब को आप गिन सकते हैं आसानी से, पेन को आप गिन सकते हैं आसानी से, एप्पल मान लीजिए आपके सामने सेब रखे हुए हैं उनको भी आप गिन सकते हैं, या फिर जो लड़के हैं या कोई एक लड़का है उसको भी आप आसानी से गिन सकते हैं। तो वे संज्ञाएं जिनको आप आसानी से गिन सकते हैं उनको ही काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है या काउंटेबल नाउन बोला जाता है। या फिर इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि जिन चीज़ों को आप 1 2 3 4 ऐसा काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। काउंटेबल नाउन कभी मतलब एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि उदाहरण के लिए बॉय एक वचन हो गया और बॉयज़ मतलब लड़के बहुवचन, दोनों क्या है काउंटेबल नाउन है, दोनों को आप गिन सकते हैं। यदि एक पेन है या फिर बहुत सारे पेन हैं, दोनों को गिना जा सकता है। एक किताब है या फिर बहुत सारे किताब हैं आपके सामने, उनको भी आप आसानी से गिन सकते हैं। तो ये सारे होते क्या हैं काउंटेबल नाउन, एक वचन दोनों में होते हैं। अब चलिए बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है अनकाउंटेबल नाउन जो है काउंटेबल नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, मतलब कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन ना सकें या फिर जिनको हम 1 2 3 4 ऐसा गिन नहीं सकें, उन्हें क्या बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए ऑयल मतलब कि तेल। अब तेल को आप ऐसा तो नहीं बोलते ना कि एक तेल, दो तेल, तीन तेल है मेरे पास ऐसा करके, तो ये क्या हो जाएगा ऑयल जो है अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। वैसे ही शुगर भी होता है, शक्कर को भी आप गिन नहीं सकते। हाँ, शक्कर के दानों को ज़रूर आप गिन सकते हैं, लेकिन शक्कर को गिना नहीं जा सकता। आप कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे पास 1 शक्कर 2 शक्कर है। हाँ, उसकी जो मात्रा है उसको आप बता सकते हैं कि मेरे पास 1 केजी या 2 केजी शक्कर है, मतलब शुगर है करके। उसके बाद है ब्यूटी, ये भी आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं होता, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि हम कभी भी ये नहीं कहते शुगर्स या फिर मिल्क्स करके, मतलब कि शक्करें या फिर दूधें हिंदी में भी नहीं बोला जाता ना। आपके पास बहुत सारे शक्कर हैं तब भी शक्कर ही बोलेंगे आप उसको, या फिर बहुत सारा दूध है आपके पास तो भी आप मिल्क ही बोलेंगे, उसको मिल्क्स नहीं बोला जाता। तो ये भी याद रखने के लिए ज़रूरी है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी बहुवचन में नहीं होते हैं। मतलब साफ है कि जो गिना ही ना जा सके, मतलब जिन्हें हम गिन ना सकें, वो कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकता। मतलब आप यदि ये समझ लें कि कोई जो वर्ड है जो कि बहुवचन में है तो वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिएगा आप लोग। फर्नीचर और इन्फॉर्मेशन, आप लोग बताइए फर्नीचर और जो इन्फॉर्मेशन है ये काउंटेबल नाउन में आएंगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फर्नीचर, इसको तो हम गिन सकते हैं घर में कितने फर्नीचर है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आप यदि सोच रहे होंगे फर्नीचर को गिना जा सकता है तो काउंटेबल नाउन में आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्नीचर और इन्फॉर्मेशन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं,
क्योंकि इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। याद रखिए, फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखा जाता है, फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता। यदि आपको किसी दुकान में फर्नीचर लिखा हुआ मिले तो वो सही है, लेकिन यदि फर्नीचर्स लिखा है तो उसका मतलब वो वर्ड गलत है। वैसे ही इन्फॉर्मेशन भी होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? डेटा, आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, जानकारी है, उसको आप इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब जानकारी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप उसको इन्फॉर्मेशंस ऐसा नहीं कहेंगे, इन्फॉर्मेशन ही कहेंगे। ठीक है, उदाहरण बहुत सिंपल है। आपके घर में मान लीजिए 10 कुर्सी है और 10 टेबल है, तो आप उसको मतलब 10 कुर्सी 10 टेबल बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे आप लोग कि मेरे घर में 20 फर्नीचर हैं। ठीक है, फर्नीचर जो है, बहुत सारे जो कुर्सी टेबल वगैरह होता है, इनके समूह को बोला जाता है फर्नीचर। मतलब सारे क्या हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1 फर्नीचर है, 2 फर्नीचर है, 3 फर्नीचर है, या फिर 1 जानकारी है, 2 जानकारी है, 3 जानकारी है, ऐसा नहीं बोला जाता। 2 और वर्ड हैं, गाय और गैस, जिसका यूज़ आप लोग भी कभी कभी तो करते होंगे, जैसे कि हेलो गाइज़, हाय गाइज़, ये सारी चीज़ें। इन दोनों वर्ड का भी मतलब जान लेते हैं कि इन दोनों वर्ड का मतलब आखिर होता क्या है और कब इनका कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो गाय का मतलब होता है बॉय, मतलब जब एक लड़का हो उसको आप गाय बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हुज़ दैट गाय, मतलब कि वो लड़का कौन है। अब गायज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गायज़, यदि बहुत सारे लड़के हैं आपके सामने तो आप उनको गायज़ बोल सकते हैं, या फिर आपके सामने लड़के और लड़कियां दोनों हैं, मतलब मिक्स है, तो भी आप गायज़ बोल सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपके सामने सिर्फ लड़कियां हैं तो आप उन्हें गायज़ नहीं बोल सकते, वहाँ पे आप उनको गर्ल्स बुलाएंगे। मतलब कि गाय जो है एक लड़के के लिए यूज़ होता है, गैस जो है बॉयज़ की संख्या, मतलब बहुत सारे लड़के हैं या लड़के और लड़कियां हैं तो गैस बोला जाता है। लेकिन सिर्फ लड़कियां हों तो वहाँ पे आपको गर्ल्स बोलना होगा, गायज़ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस मतलब इस जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है गाय या फिर गैस, इससे भी आप सेंटेंस बनाइएगा और अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करके देखिएगा। क्योंकि जो भी आप सीख रहे हैं, यदि आप उसका यूज़ ना करें, प्रयोग ना करें, वो आपके काम का ना हो, तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका यूज़ भी आप ज़रूर कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी कन्वर्सेशन वगैरह होता है उनमें। वैसे ही जैसे हमने अभी फर्नीचर और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, तो अब आप लोग भी कभी यह सेंटेंस बनाते हैं जिसमें फर्नीचर या इन्फॉर्मेशन वर्ड आता है, तो आप कभी भी वहाँ पे फर्नीचर्स या फिर इन्फॉर्मेशंस ऐसा यूज़ ना करिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं। या फिर जो हमने और नाउन के बारे में बोला था आपको, जैसे कि 5 प्रकार जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनके बारे में भी यदि आपको दोबारा से पढ़ना है, आप चाहते हैं दोबारा से हम क्लास बनाएं, तो आप ज़रूर बताइएगा, उनके बारे में भी हम क्लास ज़रूर बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। इस क्लास में यदि आप लोगों को कोई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो